So बच्चों, let's read the question. The question is saying select the incorrect statement, यानी कि हमें गलत statement बताना है. Option A is sleep wake cycle and pigmentation are regulated by hypothalamus. Option B is insulin play a major role in glucose homeostasis. Option C is there are about 1 to 2 million islet of Langerhans in a normal human pancreas. And option D is adrenal इंक्रीजेज अलर्टनेस एंड पिपुलरी डायलेशन. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बेसिक नॉलेज अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो अगर हम एनालिसिस करें ऑप्शन का, तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है स्लीप वेक साइकिल और पिगमेंटेशन को कौन रेगुलेट करता है. तो अगर हम बात करें स्लीप वेक और पिगमेंटेशन की, तो स्लीप वेल साइकिल और को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायूरिनल रिथम. और स्लीप साइकिल एंड पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और इसी की मदद से ये स्लीप वेक साइकिल एंड पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है. अगर हम ऑप्शन 2 का एनालिसिस करें, तो ऑप्शन 2 में इंसुलिन के बारे में बोला गया, एंड ऑप्शन सी में भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बोला गया. तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें, तो ऑप्शन बी में बात किया गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की. तो हम जानते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो कैसा ग्लैंड है? वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी हो और जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी हो. अगर हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें किसमें? पैनक्रियाज में, तो इसका इंडोक्राइन पार्ट कौन सा हो जाता है? इंडोक्राइन पार्ट हो जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. अगर हम बात करें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, तो इसमें 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं. किसमें? एक नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में. एक नॉर्मल ह्यूमन के पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं. अगर बात करें हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, तो इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल. जो अल्फा सेल होता है ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, और जो ग्लूकागॉन होता है ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है. और अगर बात करें बीटा सेल की, तो ये सिक्रीट करता है इंसुलिन. अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या करता है? ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर को. अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि स्लीप वेक साइकिल एंड पिगमेंटेशन को हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है. तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि कौन मेंटेन करता है? मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड. अगर हम ऑप्शन बी का एनालिसिस करें, तो पूछा गया इंसुलिन प्ले मेजर रोल इन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. तो हाँ, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस में, यानी कि उसके बढ़ने और घटने में इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है. अगर बात करें हम नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है. नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में हमने देखा 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. अगर हम नेक्स्ट बात करें एड्रेनलिन की, तो जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन ये कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. और ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस को. ये आपके अलर्टनेस को इंक्रीज करता है. और क्या करता है ये पिप्यूलरी यानी जो आंखों की पुतलियां होती है उसका भी ये डायलेशन करवाती है, यानी उसको फैला देता है.
तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए कि स्लीप वेक साइकिल एंड पिगमेंटेशन आर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। नहीं, कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।